ये महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, याद रखें अपवर्तक, समापवर्तक और फैक्टर एक ही चीज़ है। तो अब देखेंगे 8 और 12 का हमें निकालना है HCF। ठीक, हमें 8 12 का HCF निकालना है। तो वही फर्स्ट मेथड का यूज़ करके यहाँ पर पहले निकालेंगे। 8 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। क्यों, यहाँ पर हमारे फैक्टर की बात हो रही है, अपवर्तक की बात हो रही है। ठीक, मल्टीपल की बात नहीं हो रही है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कह रहा है, कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 8 का मल्टीपल फैक्टर निकालेंगे, क्या क्या होगा, 2 4 8, ये 8 का फैक्टर हो गया। 12 का 2 3 4 6 12, ये हो गया इन दोनों का फैक्टर। अब कह रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या क्या है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है और कुछ नहीं कॉमन है। 2 कॉमन है, 4 कॉमन है और कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो अब देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कह रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट भी हो, दोनों में कॉमन भी हो। तो दोनों में कॉमन क्या है, 2 भी कॉमन है लेकिन हाईएस्ट नहीं है, 4 कॉमन है और ये हाईएस्ट तो वैसे 12 है, और भी आगे हाईएस्ट हो सकता है। लेकिन अच्छा, यहाँ पर जो फैक्टर निकल रहा है आपका, जो हाईएस्ट फैक्टर निकल रहा है और कॉमन, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल रहा है वो है 4। 2 कॉमन है, यहाँ पर 4 कॉमन है और कोई नंबर कॉमन नहीं है। ठीक, तो आपका HCF क्या हो जाएगा, 4। ठीक, क्योंकि कॉमन क्या है यहाँ पर, 4 कॉमन है, हाईएस्ट है 4 और ये कॉमन भी है। ठीक, 2 भी कॉमन था लेकिन 2 4 से छोटा है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो वो कॉमन फैक्टर जो कॉमन भी हो और हाईएस्ट भी हो। ठीक, आगे चलते हैं। अब इसी को हम प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड का यूज़ करके निकालने की कोशिश करेंगे। 8 और 12 का हमको निकालना है, 8 और 12 का निकालना है हमको क्या, HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक। तो हम जब HCF निकालेंगे तो दोनों संख्याओं का अलग अलग निकालेंगे। 8 का अलग निकालेंगे प्राइम फैक्टर और 12 का अलग निकालेंगे। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 1। अब आगे 12 का 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा। ठीक, ये हो गया आपका 8 का अलग प्राइम फैक्टर और 12 का अलग। अब देखिए 8 का आपका प्राइम फैक्टर क्या आया है, 2 × 2 × 2 और 12 का 2 × 2 × 3। अब देखेंगे दोनों में कॉमन क्या क्या है, ये 2 कॉमन है इसमें। ठीक, ये 2 मतलब जोड़ा बनाएंगे, क्या बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे और उन जोड़ों का ही गुणा होगा। यहाँ पर 2 है, नीचे 2 नहीं, जोड़ा नहीं बना, यहाँ 3 है, ऊपर 3 नहीं, जोड़ा नहीं बना। ठीक, तो 8 और 12 का HCF हो जाएगा, इसका जोड़ा बना 2, इसका जोड़ा बना 2, जिसका जोड़ा बनेगा उन्हीं को गुणा करेंगे एक बार। ठीक, तो हो जाएगा ये 4, आपका आ गया HCF 4। ठीक, समझ में आई बात। इसी तरह से अगर 3 बार होगा, एक और ले लेते हैं एग्जांपल। अगर आपको 3 नंबर दिए हों और आपका HCF निकालना हो, जैसे दिया है 12, 24, 48, इसका आपको निकालना है HCF। क्या निकालना है, HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो 12 को अलग निकालेंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 1। 24 का अलग निकालेंगे, 12, सबका प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे, 48 का अलग प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तीनों का हमने प्राइम फैक्टर अलग अलग निकाल लिया। अब तीनों हमें क्या निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, तो 12 का क्या आया है, 2
3, आपका 24 का आया है 2 2 2 3, और 48 का आया है 2 2 2 3। अब देखें इन तीनों में कॉमन जो होगा सिर्फ उन्हीं को हम को गुणा करेंगे। ये कॉमन है, ये कॉमन है, ठीक है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, ठीक है, ये 2 कॉमन नहीं है, यहाँ पर 3, ये कॉमन है आपका, ठीक, और कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो आपका हो जाएगा HCF जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 × 2 × 3 12। आपका HCF आ गया 12। एक चीज़ और, कैसे जब आपका वर्ड्स प्रॉब्लम होंगी, मतलब लिखित जो सवाल होंगे, उनमें कैसे पहचानेंगे कि जो क्वेश्चन है वहाँ पर लासा निकालना है कि मासा निकालना है। याद रखें, जब छोटी संख्या की बात करेगा, जब कम से कम की बात करेगा तो लासा निकालना होगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक, बड़ी से बड़ी संख्या की बात करेगा तो मासा निकालना होगा। याद रखें, जब अधिक से अधिक महत्तम की बात करेगा, अधिक से अधिक की बात करेगा, बड़ी से बड़ी संख्या की बात करेगा तब मासा निकालना होगा, जब छोटी से छोटी संख्या, कम से कम की बात करेगा तब लासा निकालना होगा।